स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। आपको वास्तविक संख्या मैं पढ़ा दिया हूँ, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए हैं। अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मैं दिसंबर में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसमें अब बहुपद मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 2.1 में ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आज 2.2 का जो सब्जेक्टिव है बहुपद का, मैं उसका हल करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग को गुणनखंड आता होगा और नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं सिखा देता हूँ। तो ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, तो पहला पद और तीसरा पद को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, x² × 8 बराबर हो जाएंगे -8, तो ये हो जाएगा -8x²। और ये दो को ऐसे दो टर्म में विभाजित कीजिए, जोड़िए या घटाइए, जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। तो -2x आना चाहिए, लेकिन जिस संख्या को आप जोड़ या घटाव कर रहे हैं वो संख्या को आपस में जब गुना करेंगे तो -8x² आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, -4x × 2, तो 4 दूना 8x² और प्लस माइनस, तो ये तो हो गया। अब मेरा गुणनखंड ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8। अब कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ क्या होता है जी, तो उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों जगह समान होता है, वैसे अंक को, वैसे पद को हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ देखिए x है तो x निकाल लेंगे, बचेगा x - 4। इसमें क्या है, 2x है और ये 8 है, तो 4 दूना 8, यहाँ 2, तो प्लस 2x कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा x - 4। अब जो 2 बार है उसको हम लिखेंगे 1 बार, तो लिखिए x - 4 इंटू जो बच गया, क्या बच गया जी, x + 2। जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लिए, जो बच गया हम उसको लिख दिए। अब शून्य कर निकालने के लिए, तो यह दोनों गुणनखंड जो आया है इसका हम शून्य निकाल लेंगे। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। इसका लिखेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब प्रश्न क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब चलिए क्या काम करेंगे, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एगो अल्फा हो गया और एगो बीटा हो गया, तो ये प्लस है तो माइनस है, तो इधर आके प्लस बन जाएगी। और ये -2 है, तो ये अल्फा का मान है कितना जी, 4, और ये प्लस माइनस बीटा का मान है 2, तो ये होगा 4 - 2 बराबर हो जाएगी -2। अब शून्यकों का गुणनफल, तो लिखिए शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा का मान हो जाएगा 4 × -2 बराबर हो जाएंगे -8। अब क्या कह रहा है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा का मान होता है c/a। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 हो जाएगा अल्फा का मान, 1 2 3, यानी a b c। तो a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8। तो -b/a, तो -b कितना है, -2। तो लिखिए -2/a का मान 1, तो ये हो जाएगा -2। और c/a, तो c का मान है -8/a का मान होगा 1, तो ये हो जाएगा -8। यही हो गया प्रूव, PROVED, प्रूव्ड हो गया या सिद्ध हुआ, लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इसको भी वैसे ही जैसे अभी हम बताए हैं
वैसे ही इसको करेंगे पहला तीसरा का गुना, तो ये हो जाएगा 4s² होंगे। बीच वाले को ऐसे दो टर्म तोड़िए, जोड़िए चाहे घटाइए, आपको -4s, तो लिखिए ना 4s² गुने 1 बराबर हो जाएगा 4s²। बीच वाले को दो टर्म तोड़िए, जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़ के -4x या घटा के -4x, दोनों परिस्थिति में, तो ये हो जाएगा -2s और -2s, तो 2 और 2 4s हो जाएगा। और इसी को जब गुना करेंगे 2s गुने -2s, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4s² हो गए। अब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे, ये मेरा गुणनखंड हुआ, तो लिखेंगे 2s - 2s + 1। अब शून्य के निकालेंगे, तो शून्य का वैसे पद होता है जो कॉमन लेंगे, जो उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ देखिए 2s है, यहाँ भी 2s है, तो 2s कॉमन निकालिए तो बचेगा 2s - 1। इसमें से -1 कॉमन, तो ये होगा 2s - 1। अब जो 2 बार उसको 1 बार, तो 2s - 1 और बच गया 2s - 1। अब शून्य के निकालेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, इसको भी लिख लेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये भी होगा 2s - 1 है, तो बराबर जाके +1 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अब आ गया दोनों गुणनखंड का अल्फा बीटा का मान आ गया 1/2 1/2। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग तो 1/2 जोड़ 1/2, लॉस और निकालिए, 2 का लॉस 2, तो 1 जोड़ 1, तो 1 1 2/2, भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुने 1/2, तो ये हो जाएगा 1 गुने 1, 1 दूना 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो जांच हम कर लिए किसका, शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच हो गई। अब कहता है के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देख लीजिए, ABC ABC ABC, तो A4 B-4, तो लिखिए -4, A4, तो 4 लिख दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 काट दीजिए, 4 × 4 4 × 4, तो ये हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A, तो C का मान है 1, तो लिख दीजिए 1, और C इसका मान कितना है 4, तो लिख दीजिए 4। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 1, तो देखिए ये 1 आ गया, तो यहाँ देखिए 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आया, तो इसका भी 1/4 आ गया, तो हो गया सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। देखो हम यहाँ लिखा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो पहला नंबर तो देख लीजिए, यह मेरा जो बहुपद है वो सीधा नहीं है, इसको हम पहले सीधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3 बराबर कुछ नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 0। पहले मैंने 0 नहीं दिया था, आप 0 दीजिएगा तो भी, नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो समीकरण है वो हम लिख लिए हैं। अब क्या करिए, 6 को 3 से गुना कर दीजिए, मतलब वही बात, वही रूल जो पहले बताए थे, अभी समझ में आ रहा है ना जी सबको। तो इसको गुना कीजिए ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद है, तो पहला पद तीसरा पद को गुना, तो 6x² गुने -3 बराबर 36 -18 हो गया x²। और बीच वाले को ऐसे दो टर्म में तोड़िए, जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए, आपको आने चाहिए -7x, लेकिन गुणनफल आने चाहिए -18x²। वैसा पद लिखना है, तो लिखिए -9x + 2x, तो 9 में से 2 गया तो होगा 7x, और 2 की 9, तो 9 का चिन्ह माइनस, तो माइनस। अब क्या करेंगे, ये मेरा गुणनखंड हो गया, तो लिख ना लीजिए, आइए लिखते हैं 6x² + 2x -9x -3। अब कॉमन निकालने की बारी आई, तो कॉमन निकालेंगे, तो आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं जी, जो उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों जगह होता है, तो जो दोनों जगह रहेगा उसी संख्या को ना कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, 2 × 6, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3x + 1
इसमें से कॉमन निकालिए -3, तो बचेगा 3x + 1। ये 2 बार है तो कुछ नहीं कीजिए, एक बार लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा, एक बार लिख दीजिए ना। बच क्या जाएगा 2x - 3। अब शून्यक कर रहा है निकालने के लिए, तो शून्यक निकाल लीजिए। तो शून्य का मतलब कि बराबर 0 दे के x का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस अल्फा का और बीटा का मान निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3। अब इसका निकालेंगे 2x - 3 = 0। शून्य करा इसलिए बराबर शून्य दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर होगा 3/2। तो ये अल्फा और ये बीटा का मान आ गया। अब क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, है ना। पहले तो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बीच में संबंध निकालना है जी। शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच, तो योग तथा गुणांकों के बीच, तो योग क्या होगा जी, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब जानते हैं, जोड़ होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान जोड़ ना दीजिए, 1/3 जोड़ 3/2। लॉस आता है, नहीं आता तो सीखिए। 3 दूना लॉस हो गया 6, 3 दूना 6, तो 1 2 बचेगा, तो 1 दूना -2 प्लस 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। अब घटाने आता है तो घटाइए, 9 में से 2 घटाया तो 7/6 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। शून्यकों का योग, तो लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक का मतलब हुआ जे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 1 -1/3 और बीटा का मान 3/2। तो करिए ना, 1/3 गुने बीटा का मान है 3/2, तो गुना नहीं आता है, गुना कीजिए। प्लस माइनस माइनस, 1 गुने -3 तो -3 और 3 दूना 6, यानी योगफल आया 7/6 और गुणांक आया -3/6। काटने आता है, काटिए। 3 × 9 3 और 3 दूना 6 बराबर आएगा -1/2। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो हम बताए हैं ABC, तो ABC A का मान 6, B का मान -7, तो -7 दे लीजिए, दे लिए। A का मान 6, तो A का मान 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान -3 तो -3 और A का मान 6 तो 6, 3 × 9 3 और 3 दूना 6 -1/2। अब ये हो गया सिद्ध हुआ या क्या बोले रहे उन्हें। चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुपद है। तो बहुपद है, तो बहुपद जब है तो ABC चाहिए, तो C नहीं दिया, इसका मतलब C का मान क्या होगा, 0 होगा। C का मान क्या होगा, 0। याद रखिए, ये सब याद करने की चीज़ है, दिमाग में बैठाइए। 4u² + 8u कॉमन निकालिए ना, 4u कॉमन निकालिएगा तो बचेगा u + 2। अब इसका शून्यक निकालिए, तो 4u = 0 और ये हो जाएगा u + 2 = 0। तो ये होगा u बराबर होगा 0/4 और ये u बराबर होगा -2। तो ये u बराबर हो जाएगा 0 और u बराबर तो -2 है ही ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है, तो योग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक ये है ना आया जी, इसी का योग न करेंगे, अल्फा बीटा का। तो शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा का अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। तो ये क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना, अब दूसरा में है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल या गुणांक,
तो क्या होगा 0 गुने -2 बराबर क्या प्राप्त होगा 0। अब चलिए सत्यता की जांच करते हैं। जब वास्तव में शून्य के गुणांक 0 और योगफल -2 आता है कि नहीं, तब कौन सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b तो ऑलरेडी है ही, चलिए 8 है तो लिख दीजिए -8। a का मान 4 है तो 4 दीजिए, 4 का नाम 4 और 4 दूना 8 बराबर प्लस -2। अब आइए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपको हम बताए थे, याद करो क्या बताए थे, ABC। तो c नहीं है, इसका मतलब है c का मान 0। तो c का मान 0, तब 0/4 बराबर हो गया 0। अब मिलाइए, ये आ गया क्या जी शून्यकों का योग। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और शून्यकों का योग भी आ गया -2 और शून्यकों का गुणांक बराबर 0। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 0। तो हो गया सिद्ध, लिख दीजिए सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। प्रश्न है t² -15 कुछ नहीं है बराबर। तो ये भी बहुपद है, तो यहाँ b साइलेंट, b क्या है साइलेंट। इसका मतलब b का मान 0 था, तभी b का मान यहाँ का चर्चा नहीं किया है, केवल a है और c है। तो इसको हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सीधा कुछ नहीं, शून्य का निकालना है ना, तो बराबर 0 लिख दीजिए। लिख दिए तो लिखिए t² बराबर माइनस यहाँ का होगा +15। तो t बराबर हो जाएगा √अंडर वर्ग पहले, तो बराबर के बाद रूट, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा +-15। कितना हो जाएगा +-15। एक मतलब समझे, नहीं समझे तो समझिए। √15 हो गया अल्फा और बीटा का मान हो गया -√15। अब क्या निकालना है, तो निकालना है शून्यकों का योग तथा गुणांक। नहीं तो लिखिए ना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य का योग कौन सी होता है रे, अल्फा प्लस बीटा। तो लिखो ना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान देखिए √15 और बीटा का मान -√15। तो प्लस माइनस खत्म बराबर 0, यानी शून्यकों का योग आया कितना 0। अब शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दिया गया है √15 गुने -√15। ये ना अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो √15 -√15। तो 15 गुने 15 225 -225 और 1 का वर्गमूल -15। कितना वर्गमूल हुआ -15। अब आओ कहाँ पे, तो चलिए आते हैं अल्फा प्लस बीटा पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b का मान देखिए क्या लिखा हुआ है जी, नहीं है साइलेंट है, इसका मतलब 0 है। a का मान t है, 1 है तो 1 बराबर 0 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो c/a। तो c का मान कितना है देखो -15 a का मान 1 भाग करो तो -15 हो गया सिद्ध। देख लीजिए, ये देख लीजिए जी, शून्यकों का 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, शून्यकों का गुणांक -15। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -15। तो लिख दीजिए, शौक से लिखो, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन है 3x² - x - 4। फिर पहले वाला बात 1 नंबर क्वेश्चन के, तो पहला तीसरा के गुना। तो पहला तीसरा गुना क्या करिएगा, तो गुना कर लीजिए ना। 3x² झट से कॉपी निकालिए, फट से गुना कीजिए। -4 या 12x²। बीच वाले को ऐसे 2 टर्म में तोड़िए, जोड़िए चाहे घटाइए, -x गुणनफल -12x²। तो आइए ना करते हैं, 4x² + 3x। 4 में 3 के लिए -x गुना कर दो, -4x गुने 3x। तो 4 तिया 12 प्लस माइनस x गुने x²। ये समझ में आया, ये समझ में आया तो ये अभी आएगा, ये नहीं आया तो ये भी नहीं, इसके आगे जो बताएंगे वो भी नहीं आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमके बता सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो 3x² -4x + 3x - 4
अब जो 2 बार है उसको एक बार लिख लीजिए, तो ये इसको लिखिए x इंटू 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लिए, प्लस कुछ होने से एक कॉमन निकालें तो ये होगा 3x माइनस 4। जो 2 बार है उसको एक बार, तो 3x माइनस 4 और ये बच जाएगा x प्लस 1। अब शून्यक निकालने की बारी है, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा -1 और ये 3x बराबर हो जाएगा माइनस है बराबर जाके प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्य का योग। तो ये बताए थे ना आपको, ये अल्फ़ा का मान हुआ और ये बीटा का मान हुआ। तो लिखिए ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया 4/3 और जोड़ के जगह ये प्लस है माइनस कर दीजिएगा 1/1, लॉस निकालिए तो 3, ये हो 4 माइनस 3, तो ये हो जाए 4 में से 3 घटा 1/3। ये किसका मान आया जी, शून्यकों का योग का मान आया 1/3। अब निकालिए शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो आएगा, अल्फा का मान और बीटा का मान गुना करिए, 4/3 गुने -1 बराबर आएगा -4/3। अब आई बारी किसकी, तो अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b, तो देखिए a b c, b का मान -1, तो लिखिए माइनस पहले है -1, a का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। किसका मान आ गया 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का योग। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, तो c/a, तो c का मान कितना है -4, तो लिख दीजिए -4, a का मान 3, तो 3 देख लीजिए मिला के, शून्यकों का योग 1/3, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3, शून्यकों का गुणनफल -4/3, अल्फा इंटू बीटा का मान -4/3। ये अब लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।